ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होकर रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। और आज डोनेशन की जरूरत है, और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। नमस्ते सर जी। आजकल नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि बहुत समय से जितने वीडियोज़ हैं उन पे नवरात्रि से जुड़े प्रश्न आ रहे हैं लोगों के। उसमें से एक प्रश्न था जो मुझे लगा कि काफ़ी ज़रूरी है आपके सामने उसे रखना, और ये एक युवक का प्रश्न था, सिद्धार्थ नाम है उनका। वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो क्योंकि देश में मेरे ख्याल से नवरात्रि अगर सबसे धूमधाम से कहीं मनाई जाती है तो पश्चिम बंगाल ही है, और उसी के विषय में कुछ बातें वो बता रहे थे। उनका कहना था कि हर साल ये जो दिवस है ये पूरी तैयारियों के साथ मनाया जाता है। 2-2 महीने पहले से ही लोग कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं, और जो बाज़ार है उसमें आप पाएंगे कि जो पीक सेल्स का समय होता है वो नवरात्रि के समय पे ही आता है। पर साथ साथ में वो देखते हैं कि कुछ विकृतियाँ भी हैं इसमें। जैसे कि उन्होंने एक ऐड देखा था जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जो है नवरात्रि के एक पंडाल में खड़े हैं, और जैसे कि माता के सामने फूल अर्पित किए जाते हैं, वो व्यक्ति माता की जगह एक युवती को वो फूल समर्पित कर रहा था। दूसरी जगह उन्होंने ये पढ़ा कि नवरात्रों के ही दिनों में बंगाल में जो शराब होती है, जो नशा होता है, उसकी बहुत ज़्यादा वृद्धि शुरू हो जाती है। और इसी तरह से उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल्स और दिए थे। तो वो यही कह रहे थे कि क्योंकि शायद आज के समय में लोगों को नवरात्रि का जो असली महत्व है वो नहीं पता है, इसलिए उनके लिए त्यौहार जो है वो पूरी तरह से मनोरंजन बन गया है और कुछ भी नहीं बचा है। तो वो चाहते थे कि आप एक बार इस विषय पर थोड़ी बात करें कि वास्तव में नवरात्रि का महत्व क्या है। जो देवी पूजन का सिद्धांत है, जो शाक्त पंथ का पूरा दर्शन ही है, उसको समझना होगा। देवी को समझ गए तो 9 देवियाँ या नवदुर्गा एकदम स्पष्ट हो जाएगी अपने आप। जो पूरी कथा है देवी की, और साथ ही साथ देवी का सिद्धांत और दर्शन, ये आता है दुर्गा सप्तशती ग्रंथ से। तो जो भी लोग देवी उपासक हैं, जिनकी भी शक्ति में आस्था है, अगर उन्होंने दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ा है तो फिर प्राकृतिक सी बात है कि वो नौ दुर्गा का दुरुपयोग करेंगे। वही मनोरंजन, खाना पीना, खरीदारी, नाचना कूदना, कई तरह की अभद्रताएं भी, न जाने कितने तरह के माल हैं, उत्पाद हैं बाज़ार में, जिनकी सालाना बिक्री का 1/3 और कई बार आधा भी होता है सिर्फ नवदुर्गा के दिनों में, या नवदुर्गा से लेकर के दिवाली तक का जो महीना होता है उसमें। तो भोक्तावाद का फिर त्यौहार बन जाता है नवदुर्गा भी। क्यों बन जाता है? क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि देवी महात्म्य है क्या। ये भी एक नाम है सप्तशती का, देवी महात्म्य। तो देवी की महिमा क्या है हम ये नहीं जानते, तो इसलिए फिर हम उसका तरह तरह से दुरुपयोग करते हैं। लड़के लड़कियों की खिलवाड़ की चीज़ बन जाता है वो। तो दुर्गा सप्तशती क्या है? अब वैसे तो सप्तशती है तो प्रकट ही हो रहा होगा कि 700 उसमें श्लोक हैं। एक और ग्रंथ है जिसमें 700 श्लोक हैं, कौन सा? तो कुछ बात है इस आंकड़े में, है 700। सप्तशती में भी 700 है और भगवद गीता में भी 700 है। तो क्या है दुर्गा सप्तशती? मार्कंडेय पुराण है, उसका एक भाग है दुर्गा सप्तशती। और मार्कंडेय पुराण ऋषि मार्कंडेय के नाम पर है, वेदों के पुराने ऋषियों में से हैं। वेदों की कई प्रमुख ऋचाएँ उनके नाम हैं। तो ऋषि मार्कंडेय क्या कर रहे हैं? अपने आश्रम में ज्ञान दे रहे हैं, और उसी वार्तालाप में दुर्गा सप्तशती को वो उद्घाटित कर देते हैं। ज्ञान जानते हो किसको दे रहे हैं वो? पक्षियों को।
पक्षियों को ज्ञान दे रहे हैं, तो वो सांकेतिक बात है। जो ज्ञान देने वाला है वो पुरुष है, पुरुष माने चेतना। जो सुनने वाला है वो पक्षी है, पक्षी माने प्रकृति। और ज्ञान जब भी दिया जाएगा वो चेतना के द्वारा प्रकृति को दिया जाएगा, चेतन के द्वारा जड़ को दिया जाएगा। जो समझता है, जिसको हम चैतन्य पुरुष कहते हैं, उसके द्वारा उसको दिया जाएगा जो समझ सकता है पर अभी नहीं समझता। तो कहानी उसमें कैसे शुरू होती है? कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक राजा है और एक वैश्य है, और राजा हैं सुरथ नाम के, और न्याय प्रिय राजा हैं, दयालु राजा हैं, सीधे भले आदमी हैं, और अपने लोगों का अच्छा ख्याल रखते थे, ये सब है। पर उन पर बाहर से एक सेना आक्रमण कर देती है, लड़ने जाते हैं लेकिन हार जाते हैं। तो उनके राज्य का एक बड़ा हिस्सा वो जो आक्रमणकारी हैं वो छीन लेते हैं। तो राजा पर एक तो हार का दुख, दूसरे राज्य खोने का दुख, तीसरा ये कि मैं अच्छा आदमी हूँ फिर भी मुझे अपमान और हार क्यों झेलनी पड़ी, इस बात का दुख। वापस आते हैं तो पता चलता है कि उनके ही मंत्रियों ने और अन्य लोगों ने सबने मिलकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रखा है। तो राजा का मन एकदम खिन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं दिल का टूट जाना, क्षुब्ध हो जाते हैं जीवन से ही। और उन्हें दिखता है कुछ रखा नहीं है। जो बाहर वाले हैं वो तो छोड़ देते ही हैं, आके राज्य लूट ले गए। जो अपने लोग थे, जिनको अपना मानते थे, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भीतर ही साजिश करी। बाहर वालों ने बाहर से मारा, भीतर वालों ने भीतर से मारा। तो ये सब देखकर बड़े क्षुब्ध मन के साथ, बड़े चिंतित और शोकाकुल होकर के जंगल की ओर निकल जाते हैं। राजा सुरथ है। ये हम दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की बात कर रहे हैं। ऐसे इसमें कितने अध्याय आने हैं? 13 अध्याय आने। 13 अध्यायों को 3 चरित्रों में बांटा गया है। तो ये पहला ही अध्याय है, पहला चरित्र। तो ये जंगल की ओर निकल जाते हैं। वहीं जंगल में एक व्यापारी भी आए हुए हैं। व्यापारी कौन है? ये भी सज्जन व्यापारी थे। इन्होंने भी अपने घर कुटुंब, नात रिश्तेदार, भृत्यों, नौकर चाकर सबकी भी देखभाल करी थी पूरी। पर ये पाते हैं कि इनके लोग इनकी संपत्ति के लालच में इनके ही विरुद्ध हो गए। और इन्हें व्यापार में घाटा हो गया तो घर वालों ने इनको बाहर निकाल दिया। जिन घर वालों को और दोस्त यारों को इन्होंने स्नेह के साथ पाला पोसा था, उन्होंने ही व्यापार में घाटा होने पर इनका अपमान करके इनको अलग कर दिया। तो ये भी बड़े आहत होकर के जंगल में आए हुए हैं। और इनका तो ऐसा था कि सोच रहे थे कि जंगल चले जाऊं, वहाँ कोई मुझे जंगली जानवर खा के ख़त्म ही कर दे, मैं जीना ही नहीं चाहता। ऐसा जीवन जी के क्या करूँगा जिसमें पहली बात तो व्यापार में घाटा हुआ, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि जिनको अपना माना था उन्होंने ही बड़ी चोट दे दी। तो ये राजा और ये वैश्य हैं, दोनों खिन्न मना, दोनों ही जगत से हार और चोट खाए हुए घूम रहे हैं। तो जाते हैं, वहाँ एक ऋषि का आश्रम दिखाई देता है जंगल में। तो ऋषि का आश्रम नहीं दिखाई देता अगर राजा राज्य में और वैश्य व्यापार में रह जाते। तो ऋषि का आश्रम अक्सर दिखाई ही तब देता है जब जगत से करारी चोट मिल चुकी होती है। तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं कुछ अद्भुत सा। एक तो माहौल बड़ा शांतिपूर्ण है, दूसरे वहाँ सब नन्हे जानवर बैठे हुए हैं। और ऋषि अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं और वो सब जानवर भी बैठे हुए हैं, वो भी अपना जैसे सुन रहे हों। और जानवर बैठे हैं छोटे, ये तो बात है, जानवर बैठे हैं, पक्षी वगैरह बैठे हैं। बड़ी बात यह है कि हिंसक पशु भी हैं जो उन जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे वहाँ पर। भी जंगल में और कहीं कुछ करते होंगे, पर उस जगह पर ऋषि के आश्रम में बड़े हिंसक पशु भी वो छोटे जानवरों को नुकसान नहीं दे रहे। तो आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया? प्रकृति का ये रूप भी हो सकता है। भाई मार्कंडेय ऋषि की बात कर रहे थे, वो पक्षियों से बात कर रहे थे, वहाँ भी प्रकृति का हमें एक रूप देखने को मिल रहा था जो सुनने को तैयार है। प्रकृति ही है जो जड़ है और प्रकृति ही है जो चेतन होने को भी तैयार है। तो पक्षियों से बात कर रहे हैं और यहाँ हम पा रहे हैं कि पशु पक्षी ही हैं जो अपना वहाँ पर आपस में सौहार्द से और सहकार से बैठे हुए हैं। ये क्यों पशुओं की बार बार क्यों बात हो रही है? जहाँ पशुओं का उल्लेख है वहाँ वास्तव में इशारा हमारी पशुता की ओर है कि ऋषि के सानिध्य में आकर के हमारी पशुता भी अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने लगती है। पशु की अपनी सीमाएं होती हैं जो प्रकृति ने बांध रखी होती हैं, वो उनका उल्लंघन करने को तैयार हो जाती है। तो आशय यही है कि जब तुम ऋषि के पास आते हो, ऋषि माने कोई व्यक्ति नहीं, बोध का एक स्रोत, जब तुम ऋषि के पास होते हो तो तुम्हारी चेतना तुम्हारी पशुता के बंध से बाहर आने लगती है। जो तुम सामान्यतः व्यवहार करते थे उससे कुछ अलग, उससे ऊंचे दर्जे का व्यवहार तुम दर्शाने लगते हो। तो ये दोनों ऋषि से पूछते हैं
कहते हैं ये ऋषि थोड़े हमें अद्भुत लग रहे हैं, इनसे कुछ पूछा जाए। तो दोनों ऋषि से पूछते हैं, दोनों की जिज्ञासा मूल में एक ही है। कहते हैं हम अच्छे लोग हैं, हमने दुनिया से चोट खाई, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि दुनिया से चोट खा करके हमारा जो मन है वो कुछ बातें जान गया है सैद्धांतिक रूप से। क्या बातें जान गया है? कि हाँ अपना कोई नहीं होता, मोह ममता से बहुत है नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ जंगल में हैं, तो हम पा क्या रहे हैं कि हमारा मन अभी अपने राज्य और व्यापार में ही लगा हुआ है। अब जैसे वो कहते हैं कि हम जब अपने काम में होते थे पीछे, तो अपने पशुओं का और अपने भृत्यों का, अपने दासों का भी पूरा ख्याल रखते थे, और हम ये भी देखते थे कि उनकी संगत अच्छी रहे और उनकी हर तरह से भलाई होती रहे। अब वही लोग जिनकी हम भलाई चाहते थे, उनसे हमें चोट पड़ी, हम जंगल आ गए, लेकिन फिर भी हमारे मन में चिंता अभी उन्हीं की बनी हुई है। हम यहाँ बैठ के भी विचार यही कर रहे हैं कि कहीं उनका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, जिन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जिन्होंने हमें बड़े गहरे घाव दे दिए। हमारा मन उनसे भी अनासक्त नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों है ऋषि? हम सब जान रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। घटना चक्र ने संसार की असलियत बिल्कुल उघेड़ कर हमारे सामने रख दी है, लेकिन मन मान तब भी नहीं रहा है। मन ने जिसको जान लिया कि अपना नहीं है, उससे वो अभी भी मोहित और आसक्त है। तो ये क्या है ऋषि? हम क्यों दुख पा रहे हैं? जो भ्रमित हो, दुख पाता हो, उसका तो समझ में आता है, भ्रम है तो दुख है। हम तो भ्रमित भी नहीं हैं। हमें तो कालचक्र ने जगत की पूरी सच्चाई बिल्कुल खोल करके दिखा दी है, उसके पूरे विभत्स रूप में। लेकिन हम फिर भी पा रहे हैं कि मन हमारा, दिल हमारा अभी भी संसार में ही अटका हुआ है। प्रभु ये क्या है? हम जानते बूझते भी मूर्ख क्यों बन रहे हैं? हम समझदार होकर भी लाचार क्यों हैं? तो ऋषि मुस्कुराते हैं, ऋषि बोलते हैं ये महामाया है। ये महामाया है। सामने होती है सच्चाई, ये फिर भी उसको छुपा देती हैं, और उसको छुपा करके तुम्हें वो दिखा देती हैं जो सत्य है ही नहीं। ये महामाया है, ये उनकी करनी है। तो इन दोनों में उत्सुकता उठती है, कहते हैं कौन है महामाया, बताइए इनके बारे में कुछ। तो यहाँ से देवी के विषय में उल्लेख शुरू होता है। तो ऋषि कहते हैं बैठो, बताते हैं फिर। तो राजा और व्यापारी दोनों पूछते हैं कि कौन है ये महामाया आप जिनकी बात कर रहे हैं ऋषिवर? तो ऋषि कहते हैं ये वही हैं जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को भी सुला दिया था। दोनों की उत्सुकता और जगती है। कहते हैं भगवान को सुला दिया? भगवान को सुला दिया कैसे? तो बोलते हैं सुनो फिर कहानी। फिर जैसे पुराणों की विधि है, ये पौराणिक तरीका है, लहजा है पुराणों का एक। कहते प्राचीन काल में एक बार ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु सो रहे थे महामाया के प्रभाव में। वो सो रहे थे और उनके कानों की मैल से मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस पैदा हो गए। और ये दोनों राक्षस थे, ये पैदा हुए। उन्होंने कहा भगवान तो सो रहे हैं, तो उन्मत्त होकर दौड़े कि ब्रह्मा को मार देंगे और हम ही परमेश्वर बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बड़े घबराए, बोले अब ये तो लीले लेते हैं। वो विष्णु के पास पहुंचे कि बचाओ भाई, ये क्या आपके ही शरीर से उत्पन्न 2 राक्षस मुझे मारने को तैयार हैं। विष्णु सो रहे हैं, उठने को तैयार नहीं। तो जिसने विष्णु को सुला दिया, सुलाने का मतलब समझते हो? जो ऊंचे से ऊंचा है उसको भी मदमत्त कर दे, जो उसको माया कहते हैं। जो ऊंचे से ऊंचा है उसको भी जो मद में डाल दे, नींद में डाल दे, बेहोशी में डाल दे, अचेत कर दे, उसको माया कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हीं माया की स्तुति की। बोले हे देवी, आपको मैं उपमा भी क्या दूं, आपकी स्तुति क्या करूं और आपसे प्रार्थना क्या करूं? आप तो स्वयं विष्णु को वश में करे हुए हैं। तो कहते हैं देवी प्रसन्न हो गई। देवी प्रसन्न हो गई और विष्णु जी की आंखों से निकलकर प्रकट हो गई और विष्णु उठ बैठे। विष्णु उठ बैठे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बचाइए महाराज, वो मधुकैटभ पीछे। तो फिर विष्णु में, उन राक्षसों में फिर वही पौराणिक परंपरा, 5000 साल तक युद्ध हुआ। 5000 साल तक कहाँ लड़ाई चली, वो हारने को तैयार नहीं दोनों राक्षस। फिर माया का प्रभाव, माया ने उन दोनों राक्षसों को विष्णु पर प्रसन्न कर दिया। राक्षसों ने कहा ये विष्णु जो है ये बड़ा वीर है, हम 2 हैं, ये अकेला 5000 साल से हमारा मुकाबला कर रहा है, हार नहीं रहा है। तो दोनों विष्णु पर प्रसन्न हो गए। ये माया आपको आपके ही विनाश तक ले जाती है। तो दोनों कहते हैं विष्णु से, वीर मांगो, क्या वर मांगते हो, हम प्रसन्न हैं तुम पर। विष्णु बोले एक ही वर चाहिए, तुम दोनों मरो, वो मेरे ही हाथ से मरो। तो राक्षस दोनों क्या बोलते हैं, तथास्तु। और फिर दोनों का वध कर दिया विष्णु ने, राक्षसों के दिए हुए वरदान से। यही माया। तो
ऐसे करके जो पहला अध्याय है, जो पहला चरित्र भी है दुर्गा सप्तशती का, वो समाप्त होता है। इसमें जो समझने वाली बात है वो जानना, जिस मद की, जिस निद्रा की बात हो रही है, जिसने स्वयं विष्णु को वशीभूत कर लिया था, वो हमें जन्म से मिली हुई है। इसीलिए उसे जन्मदात्री भी कहते हैं, इसीलिए उसे जगत जननी भी कहते हैं। हम अचेत ही पैदा होते हैं, हम निद्रा में ही पैदा होते हैं, हम बेहोश ही रहते हैं सदा। वो बेहोशी ही जन्म लेती है, वो बेहोशी जन्म ही नहीं लेती, कह सकते हो वही बेहोशी जन्म देती है। इसीलिए उसको कहते हैं महामाँ भी, वो महामाता भी है। लेकिन वही जो तुम्हें अपने चारों ओर दिखाई देता है अपनी बेहोशी में, अपने बंधनों के रूप में, वही तुम्हारी मुक्ति का भी कारण बन सकता है, अगर तुम उसको जान लो, समझ लो। और ब्रह्मा जी ने यही करा। संकेतों को समझना होगा, नहीं तो हम मूल अर्थ से वंचित रह जाएंगे। ब्रह्मा जी ने यही करा। उन्होंने कहा कि आप तो इतनी अज्ञेय हैं कि आपकी तो स्तुति भी नहीं की जा सकती। और जिसने मान लिया कि ये जो रहस्य है ये बुद्धि से समझने का नहीं है, क्योंकि बुद्धि भी इसी रहस्य की गिरफ्त में है, तो बुद्धि से समझ कैसे लेगी? ये रहस्य तभी पता चलता है जब तुम इसका अवलोकन करो। जो बाहर चल रहा है, जिसको रहस्य बोल रहे हो, उसका भी, और वो जो बुद्धि भीतर बैठी है जो इस रहस्य को देख रही है, उसका भी। दोनों को जब एक साथ देख लो तो तुम इससे मुक्त हो जाते हो। इसके बारे में बहुत धारणाएं बना के काम नहीं चले, क्योंकि धारणाएं भी उसी नशे का हिस्सा ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए दुर्गा सप्तशती को मुक्तिदाता ग्रंथ कहते हैं। कोई पूछे कि इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, हम कब मानेंगे कि ये सफल हो गई? जब तुम आओगे तीसरे चरित्र में तो तुम पाओगे देवी वरदान देती हैं मुक्ति का। जो उनसे मुक्ति मांगी, जिसने मुक्ति नहीं मांगी उसको नहीं देती, जिसने मुक्ति का वरदान मांगा देवी उसे मुक्ति का वरदान दे देती हैं, और वहीं पर जाकर के ये ग्रंथ समाप्त हो जाता है। तो ये ग्रंथ मुक्तिदाता है। किससे मुक्तिदाता है? माया से मुक्ति दिला देता है। माया ही माँ है, माया ही देवी है, माया ही प्रकृति है। इन सब शब्दों को एक साथ मानना। माया ही माँ है, माया ही मृत्यु है, माया ही देवी है, माया ही शक्ति है, माया ही जननी है और माया ही हरणी है। वही जन्म देंगी, वही मृत्यु देंगी, वही सब कुछ तुम्हें दे देती है, वही सब कुछ तुमसे वापस भी ले लेती है। तुम उनको जान लो, तुम उनको समझ लो, तुम उनके समक्ष अपना अहंकार नमित कर दो तो मुक्ति दे देंगी। और तुम उन्हें समझो नहीं, तुम लिप्त होने लग जाओ उनसे, जो कि अहंकार की बात है। उनका बड़ा अपमान है कि तुम उनके सामने आदर से झुकने की जगह उनसे लिप्त होने लग गए, या उनके विरुद्ध होने लग गए, या आसक्त होने लग गए, तो फिर तुमको बंधन में रहने की सजा मिल जाती है। देवी कोई व्यक्ति नहीं है, देवी कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, देवी कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं है। देवी एक बहुत सशक्त प्रतीक है तुम्हारे भीतर के बंधनों का, जिनसे तुम मुक्त होना चाहते हो। बंधनों का भी प्रतीक है देवी, और मुक्तिदात्री भी देवी स्वयं ही है। वास्तव में कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ जो है तुम्हारे बाहर और तुम्हारे भीतर, इसको जानो, इसको समझो। इसको भोगने के लिए नहीं आए हो तुम, इसको समझने के लिए आए हो तुम। उसी समझने को कहते हैं नमन करना भी। और जो समझ गया वो मुक्त हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो बहुत दुख झेलेगा। ये सिद्धांत है जिसको बड़े रोचक तरीके से एक बोध कथा के रूप में दुर्गा सप्तशती हमारे सामने रख देती है। ठीक है, तो पहला अध्याय स्पष्ट हो रहा है। ये है देवी। अब बताओ इस पूरी चीज में उस उपद्रव का कहाँ स्थान है जिसकी तुम बात कर रहे थे, जो अभी आया था ना तुम्हें संदेश? जी। उस उपद्रव के लिए इस पूरी कथा में कोई जगह है? मैं इसी पे एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि जैसे कहानी की शुरुआत में बात आती है ना कि भगवान विष्णु के ऊपर महामाया का ये प्रभाव होता है कि वो निद्रा में चले जाते हैं, वो सो जाते हैं, और मधु कैटव पे ये कहते हैं प्रभाव होता है कि वो प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको लगता है कि अच्छा विष्णु तो बड़ा अच्छा है, और अहंकार में वो कहते हैं हम इसे वरदान देंगे अब। तो मैं ये देख रहा था कि हमारे ऊपर जो एक तरह से महामाया का एक प्रभाव हो रहा है, वो शायद वो यही वाला हो रहा है कि हम प्रसन्न कर दिया, उत्तेजित हो गए। जिन दिनों में आपको और बोधपूर्ण हो जाना चाहिए, आपको और गहन गुरु गंभीर हो जाना चाहिए, उन दिनों में आप उत्तेजित हो जाते हो और ज़्यादा पशुओं वाली हरकतें शुरू कर देते हो। एक आदमी शायद साल के अन्य दिनों में फिर भी थोड़ा
संयमित रहता हो, उसकी दृष्टि में कुछ सफाई रहती हो, उसकी समझ में कुछ गहराई रहती हो। लेकिन हम पाते हैं कि जब हमारे त्यौहार उत्सव आते हैं तो व्यक्ति एकदम ही मनचला हो जाता है, उसका अहंकार और ज़्यादा सर चढ़ के बोलने लगता है। उसके भीतर जो गिरी से गिरी और बुरी से बुरी वृत्तियां हैं, अजीब ये माया है, वो उत्सवों के समय ज़्यादा प्रकट होने लग जाती हैं। नहीं तो ऐसा कैसे होता कि शराब की खपत नौ दुर्गा में 2 गुनी 4-5 गुनी हो जाती। इतना ही नहीं, कई अन्य